प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के शिक्षण सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का सत्र डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए और इसमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का प्रकरण है प्राथमिक स्तर के लेखन विषय और इसमें कहानी लेखन। इससे पूर्व में 2 विषयों का लेखन आप पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। कहानी का नाम सुनते ही मन प्रफुल्लित हो उठता है और एक हर्ष का वातावरण स्वतः ही बन जाता है। जैसा आप जानते ही हैं कि कहानियाँ मानव सभ्यता के आदिकाल से मनोरंजन और आनंद का साधन रही हैं। ये केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं, शिक्षा प्रदान करने की, नीति और उपदेश देने हेतु भी एक बहुत अच्छा साधन का काम करती रही हैं। इनके माध्यम से जीवन की जटिलताओं और विस्तृत प्रभावशाली घटनाओं को कल्पना के सहारे कथानक में पिरोकर भाषा के धरातल पर उपस्थित किया जाता रहा है। कहानियों के माध्यम से लेखक अपनी समस्त शक्तियों को किसी घटना, किसी भाव या समस्या पर केंद्रित करता है और कहानी बनाता है। कहानी सुनाना और सुनना दोनों ही मानव जनित व्यवहार हैं। इन कहानियों को हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं और इन प्राचीन कहानियों में हमें बौद्ध काल की जातक कथाएं और साहित्य व पुराणों से कहानियाँ प्राप्त होती हैं। आधुनिक साहित्यिक विधाओं में या हमारे आज के वर्तमान के दैनिक जीवन में जो नाटक और चलचित्र हैं, उनमें भी कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। कहानी एक तरफ तो साहित्य की विधा है और वहीं मनोरंजन का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहानी एक ऐसी विधा है जिसका लेखन, श्रवण करना और सुनाना तीनों ही बहुत ही आनंददायक है। तो आइए इस कहानी से संबंधित कुछ आवश्यक चीज़ें जिनका हम आज अध्ययन करते हैं। कहानी लेखन के लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को बगैर उद्देश्य निर्धारित किया जाए तो उसकी जो आनंद अनुभूति है वो बहुत कम रह जाती है। तो कहानी शिक्षण या कहानी लेखन के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनमें जो छात्रों की विभिन्न प्रकार की कहानी शैलियों, जीवन दर्शन आदि से परिचित कराकर छात्रों की सृजनात्मकता, नैतिक मूल्यों, कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास करना। यह कहानी के माध्यम से छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों जैसे कि पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक आदि पक्षों की जानकारी देना, छात्रों में साहित्यिक रुचि का विकास करना, उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना और छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का समय प्रदान करना, छात्रों में क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करना, सद्गुणों और सद्प्रवृत्तियों का विकास करना और कहानी के माध्यम से छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनना और सुनकर भाव ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना तथा छात्रों को इस हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले तमाम पशु पक्षी एवं मानव स्वभाव के सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित करवाना कहानी के प्रमुख उद्देश्य। इन उद्देश्यों के साथ ही कहानी लिखने के लिए जो प्रारंभिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण और रुचिपूर्ण गतिविधियां हैं, उनको भी हम देखेंगे कि छात्र को कहानी सुनने के लिए लालायित करने के लिए क्या करना चाहिए।
शिक्षक को सर्वप्रथम स्वयं छात्रों को कहानी सुनानी चाहिए और इस तरीके से सुनाना चाहिए कि छात्र उसमें पूर्ण मनोयोग से श्रवण करने के लिए तैयार हो सके। तो छात्रों को आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना और वो सारी व्यवस्थाएं और गतिविधियां जो कहानी सुनने के लिए और कहानी लिखने के लिए महत्वपूर्ण है, आइए एक एक करके उन पर चर्चा करते हैं। तो इन गतिविधियों या व्यवस्थाओं के अंतर्गत पहली चीज़ है मनोरंजक कहानी लेखन। कि जो भी हम कहानी लिखने जा रहे हैं या जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, सुनने के बाद उसको जो लिखा जाए वो मनोरंजक होना चाहिए। सर्वप्रथम छात्रों को मनोरंजन से संबंधित कहानी लेखन का कार्य ही सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन संबंधी जो कहानियाँ हैं वो छात्रों को प्रेरित करती हैं और छात्र लिखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस कार्य में सर्वप्रथम छात्रों को छोटी छोटी मनोरंजन कहानियों का श्रवण कराना चाहिए और श्रवण करने के पश्चात उनसे लिखने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कहानी को जो लिखने का मूल उद्देश्य है वो हमारी कल्पना शक्ति का विकास और मनोरंजन करना है। ठीक इसी तरीके से सामाजिक कहानी लेखन, जो कहानी लिखने का मुख्य हमारा तात्पर्य या उद्देश्य है वो सामाजिकता को लेके होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो कहानी भी एक साहित्यिक विधा है। इस कहानी के माध्यम से हमें सामाजिक जीवन या जो हमारे सामाजिक परिवेश में घटित होने वाली घटनाएं हैं उनको कहानी का मुख्य विषय बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो सामाजिक परिवेश में जो कुरीतियाँ या अच्छाइयाँ हैं उनका गुण दोष पूर्ण तरीके से विवरण प्रस्तुत किया जा सके और छात्र से ज़्यादा सीख सकें। ठीक इसी तरीके से धार्मिक कहानी लेखन, हमारा जो भारतीय समाज है वो विभिन्न धर्मों का संप्रदायों का एक समूह है। तो इसमें प्रत्येक समूह की अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, नीतियां हैं, रीति रिवाज हैं और उनके धार्मिक ग्रंथ भी हैं। तो प्रत्येक समुदाय की इस धार्मिक कहानियों के लेखन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धार्मिक कहानियों में आपकी रामायण महाभारत की कहानियाँ हो सकती हैं, कुरान शरीफ से कहानियाँ हो सकती हैं, मोहम्मद साहब से संबंधित, ईसा मसीह से संबंधित, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक देव, ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कहानी के लिए लिए जा सकते हैं। इन कहानियों में जो भी हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं किसी भी संप्रदाय के हों, उनके जो कार्य हैं उन कार्यों को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए जैसे कि समाज को एक नैतिकता और एक नई दिशा देने के लिए उनको प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उससे संबंधित मनुष्य का क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, मानव का मानव के प्रति क्या कर्तव्य है, इन विषयों को लेकर के, जैसे श्रवण कुमार की कहानी है, भगवान राम की कहानी, लक्ष्मण से संबंधित कहानी, गौतम बुद्ध की तमाम कहानियाँ हैं, महावीर स्वामी की तमाम कहानियाँ हैं, गुरु नानक देव और मर्दाना की तमाम कहानियाँ हैं जो कि धार्मिक कहानी लेखन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऐतिहासिक कहानी लेखन, ये वास्तविक कहानियाँ होती हैं जो कि हमारे इतिहास से संबंधित होती हैं और ये कहानी बालकों को किसी न किसी रूप में आनंद प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं और लेखन के लिए भी प्रेरित करती हैं।
इन कहानियों में कोई राजा रानी परी आदि हो सकती हैं और छात्रों को ऐतिहासिक कहानियों का श्रवण और लेखन दोनों ही करवाना चाहिए। इसलिए शिक्षक को कहानी लेखन में रुचिपूर्ण कहानियों के लिए ऐतिहासिक कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है आपका चित्रात्मक कहानी। ऐसी कहानियाँ जो चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, जैसा कि आप कहानी शिक्षण के दौरान TLM भी बनाते हैं, जैसे प्यासा कौआ, तो उसके 4-5 पोस्टर या पोज बना करके आप तैयार करते हैं, तो ये चित्रात्मक कहानियों के अंतर्गत आती है। जैसे लालची लोमड़ी, अंगूर वाली कहानी। तो इस तरीके से इन कहानियों को हम चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या एक चित्र दे दिया या उसका शीर्षक प्रदान कर दिया छात्रों को, और उस शीर्षक के माध्यम से या उन चित्रों के माध्यम से एक कहानी लेखन के लिए कहा जाए या कहानी वर्णन करने के लिए कहा जाए, तो इस तरीके से हमारी एक आदर्श कहानी का लेखन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका कहानी शिक्षण है। अब इस कहानी शिक्षण को मूर्त रूप देने के लिए आप लोगों को होमवर्क जो आपको करना है, कोई एक कहानी किसी भी विषय से संबंधित, जो ये 4-5 विषय हैं, चित्रात्मक नहीं करना है। अगर आप चाहें तो चित्रात्मक कहानी भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ तक रहे तो ये ऊपर के जो 4 बिंदु हैं, इनमें से एक कहानी लेखन करें और अपने स्तर से करें। उस स्तर को मेंटेन करते हुए पूरे सुलेख, लेख और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास और उनकी जो भावात्मक अभिव्यक्ति है, वो सकारात्मक रूप से हमारे किसी भी सामाजिक अच्छाई या बुराई से संबंधित हो सकती है, या हमारी धार्मिक कहानी हो सकती है, ऐतिहासिकता को लिए हो सकती है, या एक स्वस्थ मनोरंजन के लिए हो सकती है। तो इस तरीके से आपको एक कहानी लेखन करना है और ये आपका होमवर्क रहेगा, और आपको लिख करके अपने ग्रुप पर देनी है, अथवा मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप का है उस पर प्रेषित करना है। ये काम आपको करना है, लेकिन क्योंकि पूर्व में भी जो गृह कार्य दिया गया है आप लोग बहुत कम करते हैं, पता नहीं क्यों आप इसमें कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो अपेक्षित परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो आज आपका ये सत्र ही समाप्त होता है। अगले सत्र तक के लिए धन्यवाद।